हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। आपने हमारे वीडियो पसंद किए, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आगे भी आपको पसंद आएंगे ऐसी मुझे आशा है। आज से 2 हफ्ते पहले हमने एक नया सीरीज शुरू किया था न्यूक्लियर पावर के ऊपर, यानी नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। उसमें 2 पार्ट अभी तक हम कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था अपना ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर एक्टिविटी देखने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके अंडर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि फ्यूल निकालता है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो कि फ्यूल बनाता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, एंड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो सब पूरा ओवरऑल प्लांट की हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में जानकारी रखता है, उसको ओवरसी करता है, उसको सुपरवाइज करता है, सो दैट कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। आज हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 3 में एक्चुअल न्यूक्लियर के बारे में हम कुछ जानकारी देंगे। जैसा पहले मैंने बताया कि ये थर्मल और न्यूक्लियर के रिलेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे, और उसमें सबसे बड़ा ये था कि एक टन कोयले से 2 मेगावाट बिजली पैदा होती है। मीन्स 2 मेगावाट पर टन उनका कैलोरीफिक वैल्यू है जो हम निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर में 1 किलो यूरेनियम से 2700 टन कोयले के बराबर जितनी एनर्जी होती है वो 1 किलो से निकाल सकते हैं। 1 किलो 2700 टन कोयले के बराबर होता है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितना कंसनट्रेटेड होता है और जितनी कंसनट्रेटेड एनर्जी होगी उसको निकालने में, सेफ्टी में उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर प्लांट में होता कैसे है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं सभी करीब करीब सिमिलर होते हैं। उनमें एक जो मेन होता है जहाँ पर हम एनर्जी से हीट जनरेट करते हैं, हीट से स्टीम होती है, स्टीम से टरबाइन चलता है, टरबाइन से जनरेटर चलता है। इन केस ऑफ थर्मल पावर एक बॉयलर होता है, बॉयलर का कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से स्टीम आकर के टरबाइन चलाती है, टरबाइन से जनरेटर चलता है, बिजली आती है। ना ये जो बॉयलर है जहाँ पर एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है प्लस स्टीम बनती है, इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्शन वाला जो काम है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर करता है। रिएक्टर वेसल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन से हीट जनरेट होती है। ये जो हीट है आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और एनी इंटरमीडिएट कूलेंट, वहाँ से निकाल करके हम स्टीम को पैदा करते हैं और पानी से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन। सो मेन जो फोकस आज का रहेगा तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अभी इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है बेसिकली 3 टाइप के हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं कहीं यहाँ पर एनपीसी में। पहला होता है नेचुरल यूरेनियम, दूसरा होता है एनरिच यूरेनियम, और तीसरा है थोरियम। सो मेनली ये 3 हमारे फ्यूल होते हैं जिनसे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी के जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हैं वो नेचुरल यूरेनियम के ऊपर काम करते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ कमिंग बैक टू ये न्यूक्लियर एनर्जी निकाला कैसे जाता है। सो सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है U235, दैट इज यूरेनियम 235 नाम का एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से हम एनर्जी को निकालते हैं। इसके अंदर क्या होता है 92
प्रोटॉन होते हैं, 143 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये टोटल मिला के 235 हो जाता है। तो दिस इज द मास नंबर फॉर द यूरेनियम 235। अब जैसा पहले हमने एटम वाले प्रोग्राम में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा वो अनस्टेबल होता जाएगा। आप कहीं भी किचन में देखिए, बहुत सारे बर्तन हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा गड़बड़ होगी। उसमें आप एक एडिशनल बर्तन डालना चाहेंगे तो कोई दूसरा निकालना पड़ेगा। सेम प्रिंसिपल में एक सामान्य भाषा में बताएंगे कि जो U-235 है उसके अंदर 235 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। अब होता क्या है कि हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम इसमें से एक न्यूट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे, इनपुट वन मोर न्यूट्रॉन फ्रॉम समवेयर, तो ये क्या करेगा, इसमें से इट विल टेक आउट वन न्यूट्रॉन। सो एक न्यूट्रॉन अंदर गया, एक न्यूट्रॉन बाहर आया। ये जो बाहर आया, जो पास में दूसरा एटम है उसमें जाएगा, उसमें से ये उसके अंदर चला जाएगा, दूसरा न्यूट्रॉन उसमें से बाहर निकल आएगा। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है। ये सीरीज को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन होता है 1 मीन्स एक न्यूट्रॉन गया, एक न्यूट्रॉन पैदा हुआ, एक ऑब्जर्व हुआ, एक पैदा हुआ। और ये जो एक्टिविटी होती है न्यूट्रॉन निकालने की या न्यूट्रॉन जाने की, इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। जो उसके अंदर एनर्जी होती है एक एटम के अंदर, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो हमने न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट जनरेट करने की कोशिश की। तो ये जो नॉर्मल रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो चेन रिएक्शन है 1 या 1.3 के आसपास रहता है। जब तक ये इस वैल्यू में रहेगा, 0.3 किसके लिए, वो यहाँ वहाँ स्कैटर होके कहीं बाहर निकल गए, भाग गए आवारा बच्चे की तरह, तो यू कैन नॉट से। तो ये जब 1.3 मेंटेन करते हैं तो एक यूजफुल होता है, 0.3 यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इससे चेन रिएक्शन से इसमें हीट जनरेट होती है, राइट। ये हीट जो है हमें यूज़ करने की है। बट अगर ये 1.3 बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 अगर हो गया, मीन्स इट इज़ नाउ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन मीन्स ए ब्लास्ट। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट ब्लास्ट। सो चेन रिएक्शन इज ए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके कारण से हीट जनरेट होती है। वो हीट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सो आपने रिएक्टर के अंदर ये फ्यूल डाला U-235, 235 से हमने न्यूक्लियर रिएक्शन चालू किया। न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट जनरेट हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हीट को हमें किसी तरह स्टीम में कन्वर्ट करना है। सो अलग अलग टाइप के रिएक्टर होते हैं। किसी में डायरेक्टली हम स्टीम पैदा कर सकते हैं और कुछ रिएक्टर में हम इंटरमीडिएट एक्टिविटी से हीट जनरेट करते हैं। जिस रिएक्टर में डायरेक्टली स्टीम जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और दूसरे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो अलग होते हैं। अभी ये जो हीट है आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हमने ले लिया, या इस हीट को एक कूलेंट लिया। कूलेंट से जो ट्यूब बंडल है जिसमें से हीट जनरेट हो रही है उसको धीरे धीरे निकाल गए। और वो जो कूलेंट है जो गर्म हो चुका है, अलग अलग टेम्परेचर पे जिस पर हम डिज़ाइन किए होते हैं, वो टेम्परेचर का कूलेंट निकलता है। उसको हम लेके जाते हैं कहाँ, एक स्टीम जनरेटर में। स्टीम जनरेटर में क्या होता है, एक साइड कूलेंट जाता है, दूसरे साइड ऑर्डिनरी वाटर होता है। ये जो ऑर्डिनरी वाटर है कूलेंट हीट के कारण स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम पैरामीटर्स पर नहीं जाएंगे, टेम्परेचर वगैरह क्या है,
कूलेंट से हमने जनरेट किया स्टीम थ्रू द स्टीम जनरेटर, और ये जो स्टीम जनरेटर से निकली इसको भेजा कहाँ, टरबाइन में। सो स्टीम जनरेटर से स्टीम निकली, वो गई टरबाइन में। टरबाइन जब घूमता है तो उसके साथ कपल्ड होता है हमारा जनरेटर सेट। स्टीम से हमने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन में कपल्ड है जनरेटर, जनरेटर से आया इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी बाद में ग्रिड में फीड कर दिया। सो लाइक दैट ये प्रोसेस से, न्यूक्लियर रिएक्शन से हमने स्टीम जनरेट किया और पावर पैदा किया। नाउ इनके 4 पार्ट हैं बेसिकली कोई भी रिएक्टर के। पहला पार्ट होता है न्यूक्लियर आइलैंड, दूसरा है कन्वेंशनल आइलैंड, एंड थर्ड होता है ऑक्सिलरी आइलैंड और सपोर्ट सिस्टम। सो पहला पार्ट अगर छोड़ देते हैं तो बाकी के जो 3 पार्ट हैं दे आर आइडेंटिकल टू द एनी अदर पावर प्लांट, थर्मल प्लांट या कोई भी प्लांट हो उसमें चले जाते हैं। एक्सेप्शनल क्या है इसमें, सोलर सिस्टम या सोलर पावर एंड हाइड्रो पावर, उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है, बाकी के सब पावर प्लांट का मैकेनिज्म आइडेंटिकल है। अब ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से हमने स्टीम जनरेट किया। नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो हमने पहले चेन रिएक्शन के बारे में बात किया कि अगर 1 हमारा मेंटेन रहता है तो रिएक्टर बराबर चलता रहता है, उसमें से पावर पैदा होता रहेगा, हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। बट अगर वो जाता है, कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, मान लो कि हमारा कूलेंट पंप फेल हो गया या बंद हो गया, किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में फ्यूल तो जनरेट करता रहेगा आपका हीट, सो यू हैव टू स्टॉप दैट हीट जनरेशन। उसके लिए हमारा एक कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम ऑपरेट करते हैं जिसमें अलग अलग मैकेनिज़्म बनाए गए हैं, सेफ्टी मैकेनिज़्म, जो कि रिएक्टर को इमीडिएटली शट डाउन कर सकते हैं या उसको रेगुलेट कर सकते हैं। विद इन सम पावर आप रेगुलेट करते हैं, उसके आगे जाता है तो शट डाउन करना पड़ता है। शट डाउन के लिए अलग अलग टाइप के मैकेनिज़्म बनाए गए हैं, कुछ एक्टिव मैकेनिज़्म है, कुछ पैसिव मैकेनिज़्म है। बिकॉज यू कैन नॉट टेक एनी रिस्क ऑफ कोर और न्यूक्लियर रिएक्टर बीइंग मेल्टेड बिकॉज ऑफ द हीट। यू कैन इमेजिन कि 1 किलोग्राम 2700 टन्स कोयले के बराबर जो हीट पैदा कर सकता है तो वो क्या हो सकता है। तो अलग अलग मैकेनिज़्म है, ऑटोमेटिक शट ऑफ सिस्टम है, मैनुअल शट ऑफ सिस्टम है, ट्रिप मैकेनिज़्म है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो इन मैकेनिज़्म से हम रिएक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के समय तक न्यूक्लियर हिस्ट्री में भारत में एक भी एक्सीडेंट न्यूक्लियर रिलेटेड नहीं हुआ है। यू कैन इमेजिन द स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द प्लांट दैट यू आर मेकिंग। इसके अपोजिट साइड में जो कंटिन्यूस वर्किंग का सिस्टम है, हमारा अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक प्लांट 960 दिन 962 डेज कंटिन्यूसली पावर आउटपुट देता रहा है, विच इज़ ए रिकॉर्ड बाय एनी मीन्स। सो बट इसमें क्या है कि हम मेंटेनेंस के लिए या इंस्पेक्शन के लिए बीच बीच में हमारे को प्लांट को स्टॉप करना पड़ता है। 2 प्लांट होते हैं, एक अल्टरनेट, पहले एक करते हैं दूसरा करते हैं। वी कीप कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्लांट, मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द प्लांट, और बनाते रहते हैं। कंटिन्यूस आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा ये चल रहा है कि वो चल रहा है, बट यू आर गेटिंग इट। सो दिस इज इन जनरल about how the nuclear energy is produced
फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड हाउ इट इज़ कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जैसा पहले बताया कि हमारा पर यूनिट कास्ट है थर्मल से आधा है, कंस्ट्रक्शन कास्ट थर्मल से डबल है। तो उन सबको ऑप्टिमाइज़ करके न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है, जिसका देश के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर डिफरेंट रीजंस। और हम बहुत अच्छे क्वालिटी के प्लांट बना रहे हैं। पिछली बार भी बताया अलग अलग टाइप के डिफरेंट फ्यूल के डिफरेंट कैपेसिटी के हमने बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं। और इस तरह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन एटॉमिक एनर्जी देश की सेवा में संलग्न है। आशा है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप देखिए, इसको व्यू कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बढ़ावा दीजिए। आपका कोई भी सुझाव है आप हमें भेजिए। हमने अपने नंबर डाले हुए हैं उसमें, ईमेल आईडी वगैरह। कोई आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इनपुट, लिटरेचर, या आप अपना कुछ प्रेजेंटेशन इसमें देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम उसे ज़रूर इससे प्रसारित करेंगे। और बिल्कुल कोई हेल्प चाहिए, किसी तरह की सलाह चाहिए, किसी भी तरह का आपको सहायता चाहिए, अगर मैं दे सका तो हमेशा हाजिर हूँ। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।